डेटा स्ट्रक्चर के आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्शन द डेटा इनटू द AVL ट्री। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू द AVL ट्री, और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आके हम लोग स्टॉप कर गए थे। बट आज इन सारे टर्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जब हम AVL ट्री में डेटा स्टोर करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और जिनको हमें बैलेंस करके कंटिन्यू कंप्लीट करना है इन AVL ट्री के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास कोई 3 वैल्यू है और उन 3 वैल्यू के लिए हम एक छोटा सा AVL ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज़ I have a 3 value 100, 90 and 80। तो अगर इन 3 वैल्यू के लिए हम एक छोटा सा ट्री डिज़ाइन करें इन AVL, तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकता है? चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज 100, नेक्स्ट वैल्यू 90, इट इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ 100, इट गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पॉइंट होता है जब भी हम AVL ट्री में एक नोड को क्रिएट करते हैं या असाइन करते हैं तो उसके बाद उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 90 इसका बैलेंस फैक्टर 0 एंड 100 इनका बैलेंस फैक्टर 1। क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये स्टडी किया था कि बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लेफ़्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक पॉइंट पे और ध्यान दें कि ये AVL ट्री दिस इज़ द इनहेरिटेंस, या यूँ कह लें कि ये BST पे ही बेस्ड है। और BST का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम तो वो वैल्यू रूट से लेस देन होगा तो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा और रूट से ग्रेटर देन होगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो AVL ट्री में 2 चीज़ हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है कि BST, कि ये BST के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा। और पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना होगा हर इंसर्शन ऑफ द नोड पे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 80, इट इज़ लेस देन द 90। अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें, ये 0, ये 1 एंड दिस इज़ 2। बस तो यहाँ पे देखिए रूट नोड जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि 0, 1 और -1 अगर ऐसा कुछ होगा तब तक हमारा AVL ट्री बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस। और जब ये ट्री अनबैलेंस होगा तो हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये अभी अभी हमने इंसर्ट किया। इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं इट इज़ लेफ़्ट एंड इट इज़ लेफ़्ट। इट मीन्स जहाँ पे ये सिचुएशन अनबैलेंस हुआ, जहाँ पे सिचुएशन अनबैलेंस हुआ और वहाँ से इंसर्टेड नोड तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेफ़्ट टू लेफ़्ट, है ना। इट मीन्स लेफ़्ट टू लेफ़्ट। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा द कॉन्सेप्ट इज LL रोटेशन, जिसे दूसरे वर्ड में कहते हैं लेफ़्ट टू लेफ़्ट। ये हमारे रोटेशन का सबसे पहला कंडीशन होगा जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कोई डेटा इस तरह से स्टोर हो रहा है एक ही साइड में, लेफ़्ट साइड में, और वो ट्री अगर अनबैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट राइज होता है लेफ़्ट टू लेफ़्ट का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 से लेस देन 90 और 90 से लेस देन 80। तो ये जो अनबैलेंस सिचुएशन हुआ इट इज़ लेफ़्ट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू लेफ़्ट का जब प्रॉब्लम होगा तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमें करना क्या होगा, ये जो अनबैलेंस जहाँ पे हो रहा है इस अनबैलेंस नोड को हम पुल डाउन करेंगे नीचे की तरफ। ध्यान से समझें, इस अनबैलेंस नोड को हम पुल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, है ना। लेफ़्ट डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो हम पुल डाउन करेंगे राइट की तरफ। तो अब देखिए अगर हम पुल डाउन इसे राइट की तरफ करते हैं
तो ऑब्वियस है कि 90 अप हो जाएगा। तो जब ये 90 अप होगा, 80 एज इट इज़ और ये 100 इस डायरेक्शन में चला आएगा। तो ये देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब लेफ़्ट टू लेफ़्ट का प्रॉब्लम होगा तो जो भी नोड अनबैलेंस हुआ होगा उस नोड को हम नीचे की तरफ पुल करेंगे, तो पीछे से ये नोड आगे की तरफ जाएगा और ये टूवर्ड्स द डॉन, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। अब इसके बाद इनका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें। इट इज़ 0, it is 0 and it is 0. It means this tree is balanced. तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया कि अगर कोई ट्री अनबैलेंस हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस डायग्राम को देख के हमें ये पता चला है कि इट इज़ लेफ़्ट टू लेफ़्ट। तो हमारा पहला रोटेशन है, दैट इज़ एल रोटेशन। एल रोटेशन में हमने क्या किया, जहाँ पे नोड अनबैलेंस हुआ था उस नोड को पुल डाउन नीचे की तरफ करेंगे तो बाकी का नोड ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा हो गया बैलेंस। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इस बार सपोज हमें कोई नोड इंसर्ट करना है, दैट इज़ 100, 120 एंड 140, ऐसा कोई वैल्यू हमें इंसर्ट करना है। चलिए देखते हैं। 100 बैलेंस फैक्टर इज़ 0, 120 100 से ग्रेटेस्ट है इसलिए राइट हैंड साइड में जाएगा। 120 का बैलेंस फैक्टर 0 बट 100 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1। 140 120 के से ग्रेटेस्ट है इसलिए 120 के राइट हैंड साइड में जाएगा। ये 0, ये -1 और ये -2। देखिए ये हो गया अनबैलेंस। तो इस नोड को, इस ट्री को देख के हमें क्या लग रहा है, ये ट्री राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे ट्री के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे आर रोटेशन। रोटेशन। अब रोटेशन को कैसे सॉल्व करें अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे नोड अनबैलेंस हुआ था, इट मीन्स देखिए 100 के पास अनबैलेंस हुआ था। अब इस बार इस राइट हैंड साइड से इसे नीचे की तरफ हम पुल डाउन करेंगे, मतलब इस नोड को पुल करेंगे और नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो जब ये 100 को नीचे की तरफ डाउन करेंगे, ऑब्वियस है कि 120 रूट में आ जाएगा। जैसे देखिए इट इज़ 120 और ये इस तरफ से नीचे की तरफ पुल कर रहा है 100 एंड इट इज़ 140। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है, इट इज़ 0 0, 1 - 1 इट इज़ 0। तो कह सकते हैं दिस ट्री इज बैलेंस, दिस ट्री इज बैलेंस्ड। तो यहाँ तक देखिए ये दो कॉन्सेप्ट हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट, दैट इज एल रोटेशन एंड आर रोटेशन। अब चलिए आगे चलते हैं। दो बहुत और इम्पॉर्टेंट से रोटेशंस हैं जो हमें एवीएल ट्री को डिज़ाइन करते वक्त ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो अब आगे उनको देखते हैं नेक्स्ट रोटेशन हमें कौन सा मिलता है। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा है जिसमें हमें स्टोर करना है वैल्यू 100, 80 एंड 90, ऐसा कोई डेटा हमें अगर इंसर्ट करना हो तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? देखते हैं। 100 रूट नोड, 80 लेस देन 100, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 और इनका बैलेंस फैक्टर 1, यहाँ तक समझ रहे। अब इंसर्ट करना है 90, 90 इज़ द ग्रेटर देन 80। अब यहाँ चेक करते हैं, 90 बैलेंस फैक्टर इज़ 0, 80 बैलेंस फैक्टर इज़ -1 एंड 100 लेफ्ट हैंड साइड में 2 चाइल्ड, मतलब हाइट इसकी 2 है और राइट हैंड साइड में 0 है, तो 2 - 0 इट इज़ 2। अब ये देखिए अनबैलेंस, ये नोड अनबैलेंस हो गया। इट मीन्स अगर हम कोई ट्री डिज़ाइन कर रहे होंगे
और ऐसा सिचुएशन आएगा देन द कॉन्सेप्ट इज अनबैलेंस्ड इन एवियल ट्री। अब इसे हमें फिर से बैलेंस करना। अभी तो हमने देखा एक ही डायरेक्शन में जा रहा था आइदर लेफ्ट, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा था आइदर राइट, तो उनके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब यहाँ समझते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, ये अगर रूट से देखा जाए तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से देखा जाए तो ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स इस बार जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, दिस इज LR रोटेशन। LR रोटेशन, LR इट मीन्स लेफ्ट टू राइट। अब इस रोटेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिए बहुत आसान है, एक रोटेशन लेफ्ट है, दूसरा रोटेशन राइट है। तो जो दूसरा रोटेशन, जो लास्ट वाला रोटेशन, अगर इस रोटेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो आई थिंक एक ही रोटेशन में वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, ये अगर यहाँ से हम इनको देखें तो ये राइट के रोटेशन में हमें इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ राइट। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर राइट टू राइट रोटेशन हो तो वो इस तरह से मूव करता है ना, राइट टू राइट। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ से और राइट में राइट की तरफ से। तो अगर हम पहला रोटेशन इसे ऐसा कर लें, मतलब पहला हम राइट के लिए अगर हम रोटेशन करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम राइट के लिए रोटेशन करते हैं तो ये ट्री कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा, 100 तो एज इट इज़। अब राइट के टूवर्ड्स, हम राइट की तरफ से अगर हम इसे मूव करते हैं और इसे पुल करते हैं, मतलब 80 को अगर हम पुल करते हैं तो 80 नीचे की तरफ आ जाएगा और 90 जस्ट एबव। तो ये देखिए, ये 90 और ये 80। अब चलिए, ये पहला था कॉन्सेप्ट। पहले हमने राइट को टर्न किया, अब उसके बाद देखते हैं ये क्या बना। राइट टर्न होकर के ये लेफ्ट साइड में बन गई, ये 0, ये 1, ये 2। अभी भी अनबैलेंस ही है, लेकिन अब देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। वो इस तरह के एजेस में था, इस तरह के एजेस में था। तो इस तरह के एजेस को हमने सॉल्व कर करके किसी एक पैटर्न में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम हो गया लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन का। तो हमें पता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ से हम मूव कर देंगे, मतलब इस 100 को बिलो पुल खींचेंगे, पुल करेंगे नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो 90 हो जाएगा रूट 80 लेफ्ट चाइल्ड एंड 100 इट इज़ राइट चाइल्ड। अब इन दोनों का देखिए बैलेंस फैक्टर इज दिस, तो हम कह सकते हैं दिस ट्री इज बैलेंस, दिस ट्री इज बैलेंस। तो चलिए फिर से एक बार समरी कर लें। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्री बन रहा है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अनबैलेंस का सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा, वो कर्व हो करके हो रहा है, एक लेफ़्ट है एक राइट है, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि उन कर्व को एक ही डायरेक्शन में किसी तरह से हम कन्वर्ट करें, या तो वो लेफ़्ट की तरफ हो या तो फिर वो राइट की तरफ हो। अब यहाँ पे देखिए बॉटम में हमारे पास है राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे राइट डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम राइट डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का ट्री डिज़ाइन होगा, और इस ट्री को देख करके ऐसा पता चलता है कि ये पूरी तरह से एक ही डायरेक्शन में, इट इज़ लेफ़्ट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था एल रोटेशन का फॉर्मूला। एल रोटेशन में क्या होता है, जो सबसे रूट पे होता है, इट मीन्स जहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होता है, जहाँ पे बैलेंस फैक्टर होता है, वहाँ से पुल करते हैं नीचे की तरफ, और नीचे वाला नोड ऊपर की तरफ मूव होता है, तो हमारा वो ट्री बैलेंस होता है जस्ट लाइक अ दिस। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। अब हम एक और नए ट्री को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उस ट्री के वैल्यू को। सपोज़ हमारे पास कोई वैल्यू है 100, 120 एंड 110। अब इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कि इस वैल्यू को डिज़ाइन करने में क्या कोई प्रॉब्लम जनरेट होता है। चलिए देखें। तो सबसे पहले 100, बैलेंस फैक्टर इज़ 0, 120 ग्रेटर देन रूट, बैलेंस फैक्टर इज़ 0 एंड रूट इज़ -1।
क्योंकि लेफ्ट सब ट्री इज 0 एंड माइनस राइट सब ट्री, तो राइट में 1 तो रूट हो गया -1। अब 110 इज द लेस देन ऑफ 120। अब यहाँ देखिए ये हो गया 0, इसकी बात करें तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। यहाँ की बात करें तो लेफ्ट में 0 है और राइट में 2 है, दैट इज़ -2। देखिए ये यहाँ पे नोड अनबैलेंस हो गया है ना, -2 आ गया, इट इज़ अनबैलेंस, इट इज़ अनबैलेंस। तो अनबैलेंस के सिचुएशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, जैसे लेफ़्ट टू लेफ़्ट या राइट टू राइट। तो यहाँ पे देखिए हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सबसे पहले राइट डायरेक्शन में गया और यहाँ से ये लेफ़्ट डायरेक्शन में गया। इट मीन्स इस बार जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज़ RL रोटेशन, RL रोटेशन का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द पॉइंट नंबर 4। अब सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए ये बॉटम में जो हमारा टास्क है, जो नोड है, ये है लेफ़्ट डायरेक्शन। इट मीन्स हम यहाँ से अगर मूव कर रहे हैं इस टूवर्ड्स, तो 120 नीचे की तरफ आएगा और 120 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखिए 100 एज इट इज़, 110 ऊपर की तरफ आया और 120 नीचे की तरफ आया, और ये पूरा कंप्लीट बन गया आपका RR रोटेशन, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, LL रोटेशन और RR रोटेशन। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये मिक्स जहाँ भी होगा उसे एक फॉर्मेट में लाएंगे तो हमारा वो टास्क बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये अनबैलेंस सिचुएशन है, RR रोटेशन है, तो 100 को नीचे की तरफ पुल करेंगे। नीचे की तरफ पुल करने से 110 ये रूट बन जाएगा और 100 ये लेफ़्ट चाइल्ड एंड 120 इट इज़ अ राइट चाइल्ड। तो ये देखिए ये हमारा RR रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम इन AVL ट्री को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिन एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम ये देखते हैं कि उनमें किस तरह के रोटेशंस का हमें सामना करना पड़ता है। क्या ये सारे रोटेशन हमें मिलेंगे? इट मीन्स जब हम कोई नोड को AVL ट्री में इंसर्ट करेंगे तो हमें कितने टाइप के चैलेंजेस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल से इन चारों रोटेशंस को समझते हैं और कुछ वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं AVL ट्री में डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाए। यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने मेंशन किया है और इन वैल्यू के ऊपर AVL ट्री को डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वैल्यू है 100, इट इज़ रूट, बैलेंस फैक्टर इज़ 0। नेक्स्ट है 95, इट मीन्स लेस देन रूट। अब बैलेंस फैक्टर अगर कैलकुलेट करें इट इज़ 0 एंड इट इज़ 1, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वैल्यू है 80, इट इज़ लेस देन 95। अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें इट इज़ 0, 95 का 1 और 100 का 2। देखिए यहाँ पे ये हो गया अनबैलेंस। तो अभी हम लोगों ने 4 फॉर्मेट को स्टडी किया था, LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन एंड RL रोटेशन। ये 4 डिफरेंट टेक्निक है जो हमें AVL ट्री को डिज़ाइन करने में मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहला हमें ऐसा चैलेंज मिला जहाँ पे अनबैलेंस हुआ। जब भी नोड या ट्री डिज़ाइनिंग में अनबैलेंस होता है तो हम पहले स्टॉप करते हैं और सबसे पहले उस पूरे नोड को हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए पहले चेक करते हैं कि ये कौन सा सिचुएशन में है उन चारों में। तो ये देखिए ये लेफ़्ट डायरेक्शन और ये लेफ़्ट डायरेक्शन, इट मीन्स रोटेशन इज़ LL रोटेशन। तो LL रोटेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जहाँ पे बैलेंस अनबैलेंस होता है नोड, वहाँ से हम उस नोड को पुल करेंगे नीचे की तरफ। इट मीन्स ये पुल होगा नीचे की तरफ और हम उस नोड को डिज़ाइन करेंगे। तो अगर हम इस नोड को डिज़ाइन करें तो 95 अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा, जैसे लेफ़्ट में 80 था वो एज इट इज़ रह जाएगा और ये मूव करके ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये देखिए ये हमारा ट्री बैलेंस हो गया। अब आगे चलते हैं। तो 100 भी हमने इंसर्ट कर दिया, 95 एंड 80। नेक्स्ट नोड है 70। अब देखिए 70 इज़ लेस देन 80। तो पहले चेक कर ले यहाँ पे कोई अनबैलेंस सिचुएशन तो नहीं हो रहा। 70 का बैलेंस फैक्टर 0, 80 का बैलेंस फैक्टर 1
और 95 का बैलेंस फैक्टर भी होगा 1, क्योंकि यहाँ पे हाइट है 2 और यहाँ पे हाइट है 1। तो बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं लेफ़्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। तो चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं 90, 95 से लेस देन बट 80 से ग्रेटर देन, यहाँ पे 90 इंसर्ट हो गया। तो अब देखिए अभी तक कोई बैलेंस में अनबैलेंस सिचुएशन नहीं आया, मतलब इस ट्री में इंसर्शन में अनबैलेंस अभी तक अराइज नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं 120। तो 120 इट इज़ ग्रेटर देन 100। चलिए यहाँ पे 120 आ गया, 95 से बड़ा, 100 से भी बड़ा। अब बैलेंस फैक्टर चेक कर लें, 0 -1। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये 2 हाइट है और यहाँ भी 2 हाइट है, तो 95 का बैलेंस फैक्टर हो गया 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंसर्ट करते हैं 150, 120 के ग्रेटेस्ट, इट इज़ 150। अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें तो 150 का बैलेंस फैक्टर 0, 120 का बैलेंस फैक्टर -1 और 100 का बैलेंस फैक्टर -2। अब देखिए जैसे ये 2 या -2 आता है, इट इज़ अनबैलेंस सिचुएशन। और अनबैलेंस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं ये कौन से सिचुएशन में अनबैलेंस हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये है राइट हैंड साइड में और ये भी है राइट हैंड साइड में। इट मीन्स इस बार वो दूसरा पॉइंट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ RR रोटेशन। तो RR रोटेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, जहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है उस नोड को हम लोग नीचे की तरफ पुल करेंगे। इट मीन्स इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में हम नीचे की तरफ पुल करते हैं तो 100 अगर नीचे आता है तो 120 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम को यहाँ डिज़ाइन करते हैं। ये 95, 80, 70 और ये 90, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखिए ये 120 ऊपर चला जाएगा और 100 पुल होकर के नीचे आ जाएगा। इट मीन्स 90 के राइट हैंड साइड में जो नोड होगा वो 120 होगा, ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150। तो देखिए अभी तक ये सारा का सारा नोड बैलेंस है। अब डिज़ाइन करते हैं 60, 95 के लेफ़्ट साइड में 80, 80 के लेफ़्ट साइड में 70, 70 के लेफ़्ट साइड में 60। चलिए यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 60। अब चेक करते हैं 60 बैलेंस फैक्टर 0, 70 बैलेंस फैक्टर 1। अब बारी 80 की, तो 80 का बैलेंस फैक्टर 2 हाइट -1 दैट इज़ 1। 95 के राइट में 2 हाइट है और 95 के लेफ्ट में ये 3 हाइट है, तो 3 - 2 दैट इज़ 1। अभी भी ट्री बैलेंस। नेक्स्ट वैल्यू इज 65, 65 इज ग्रेटर दैन 60, इट इज़ ग्रेटर दैन 60। तो चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं 65 का बैलेंस फैक्टर 0, 60 इसके लेफ्ट साइड में कोई भी नोड नहीं है, तो लेफ्ट माइनस राइट होता है दैट इज़ -1। 70, 70 के लेफ्ट में 2 नोड 2 हाइट है और राइट में 0 हाइट है, तो 70 का बैलेंस फैक्टर हो गया 2। अब देखिए ये हो गया अनबैलेंस। अब ज़रा चेक करें कि यहाँ पे किस तरह का अनबैलेंस हो रहा। तो ये देखिए अगर यहाँ से चलें 70 के लेफ्ट में 60 L, 60 के राइट में 65 दैट इज़ R। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन आ रहा है LR रोटेशन। LR रोटेशन में हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि सबसे पहले इस पोजीशन को हम लोग चेक कर लें। इट मीन्स अगर हम इसे राइट रोटेशन को सबसे पहले परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रोटेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे एक ही सीरीज़ में रिज़ल्ट परफॉर्म करेगा। जैसे एक बात समझते हैं LR, इट मीन्स 2 बार रोटेशन करना होगा, पहले राइट साइड उसके बाद लास्ट में रूट की तरफ लेफ़्ट साइड। तो पहले हम राइट रोटेशन कर लें, तो राइट रोटेशन में क्या होगा 60 को नीचे की तरफ मूव करेंगे और 65 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये डायग्राम हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह से। ये 95 एज इट इज़, 80,
70 और ये 90 एज इट इज़, क्योंकि देखिए इस पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, 65 ऊपर की तरफ चला जाएगा और 60 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए 65 ऊपर की तरफ चला गया और ये 60 नीचे की तरफ आ गया। तो देखिए 0, 1 एंड 2 ये अब कंप्लीट LR रोटेशन से ये कन्वर्ट होकर के हो गया LL रोटेशन। अब LL रोटेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था, ये 70 को इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, इट मीन 70 को पुल करेंगे टूवर्ड्स द डाउन। तो जब 70 नीचे की तरफ मूव होगा तो 65 रूट बन जाएगा और एक तरफ 65 होगा और एक तरफ 68 होगा और एक तरफ 70 होगा। तो देखिए हम इसे इस तरह से डिज़ाइन कर दें तो फाइनली क्या होगा, ये 70 नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनल डिज़ाइन बनाते हैं 95, इट इज़ 80, 120, 150 एंड 100, ये एज इट इज़, इसमें नो चेंजेस। 80 का एक रूट राइट हैंड साइड में 90 जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। 70 को हम नीचे की तरफ मूव करें, 65 ऊपर हो जाएगा और एक साइड में होगा 60 और दूसरे साइड में होगा 70। तो चलिए ये रहा हमारा फाइनल। अब फिर से एक बार चेक कर लें कहीं पे कोई अनबैलेंस तो नहीं। 0, 0, इट इज़ 0। अब ऊपर आते हैं, ये 0, 1 हाइट, 2 हाइट, 2 हाइट माइनस 1, इट इज़ 1, 1, 2, 3, 3 माइनस 2, इट इज़ 1, इट इज़ कंप्लीट बैलेंस ट्री। तो ये देखिए ये यहाँ पे हम लोगों ने डेटा इंसर्शन के टाइम में AVL ट्री में उन चैलेंजेस को देखा जिन चैलेंजेस के बेसिस पे पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्शन को स्टॉप कर दिया था। तो इंसर्शन को स्टॉप कब किया था, जैसे हमें सिचुएशन अनबैलेंस मिला तो अब हमें क्या करना था, सबसे पहले बैलेंस करना था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, बैलेंस करने के 4 पॉइंट होंगे, LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन एंड RL रोटेशन। ऐसे 4 सिचुएशन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा ये कौन सा सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग हमें टास्क को सर्कुलेट करना होगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ AVL ट्री इंसर्शन। तो एट द लास्ट एक छोटी सी समरी, AVL ट्री में इंसर्ट करने के लिए हमें 2 पॉइंट पे फोकस करना होगा। सबसे पहला पॉइंट, इंसर्शन हम जब AVL ट्री में कर रहे हैं तो AVL ट्री इट इज़ द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसे आप ज़रूर देख लें, बाइनरी सर्च ट्री का वीडियो कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। दूसरा पॉइंट ये होता है AVL ट्री में जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं, इट मीन्स कोई एक भी नोड हमने डिज़ाइन किया तो सबसे पहले हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो बैलेंस फैक्टर ये कहता है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, इट मीन्स हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, दोनों को कैलकुलेट करके उनका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। और बैलेंस फैक्टर अगर 1, 0, -1 इनके बीच में है, ये इनमें से कोई एक है, तो हम कहेंगे कि AVL ट्री अभी भी बैलेंस है, इसमें इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा अगर AVL ट्री का वैल्यू बैलेंस फैक्टर अगर 2 या -2 होता है तो इट मीन्स हमें वहाँ पे स्टॉप करना होगा आगे के प्रोसेस को, आगे के इंसर्शन को, और सबसे पहले हमें बैलेंस करना होगा। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ AVL ट्री इंसर्शन। थैंक यू।